ये है क्लास 10 उर्दू दरकसा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फरार। और ये एक अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना एक ऐसी छोटी कहानी को कहते हैं जिसको एक ही निश्त में पढ़ लिया जाता है। तो इस अफसाने को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले ये फरार नाम का अफसाना है, इसके मुसन्निफ यानी इसके राइटर के बारे में देख लेते हैं। तो इस अफसाने के जो मुसन्निफ है उसका नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। और आइए सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। तो इसके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, जिसको हिंदी में मनोविज्ञान बोला जाता है। तो ये मनोविज्ञान के यानी नफ्सियात के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। और ये जो अफसाना है फरार, ये भी एक नफ्सियाती अफसाना है। तो ये पूछता है कि फरार किस तरह का अफसाना है, तो ये एक नफ्सियाती अफसाना है। आगे देखते हैं कि अफसानावी मजमूए यानी इसने कौन कौन से अफसाना की किताब लिखे हैं। तो वो है अनोखी मुस्कुराहट। ये जो अनोखी मुस्कुराहट है, इससे ये बहुत मशहूर हो गए थे ये किताब लिखने के बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन। और सैयद मोहम्मद मोहसिन 1926 में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक किए। यानी 1926 में इन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की। 1928 में पटना कॉलेज से आईए किया। 1928 में पटना कॉलेज से आईए भी कर लिया। आगे है 1931 में नफ्सियात के साथ बीए किया। यानी 1931 में बीए की डिग्री हासिल की। 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए पास किया और गोल्ड मेडल हासिल की। यानी 1934 में नफ्सियात में ही एमए किया और उस एमए में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और 1938 में पटना कॉलेज के शोबे फ़लसफ़ा में लेक्चरर हुए। शोबे फ़लसफ़ा मतलब फ़लसफ़ा यानी फ़िलोसफ़ी का जो शोबा है, डिपार्टमेंट है, उसमें वो लेक्चरर बहाल हुए 1938 में पटना कॉलेज में। और 10 साल बाद 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में लेक्चरर हुए। तो 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के नफ्सियात के डिपार्टमेंट में लेक्चरर हुए। 1953 में शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए। यानी 1953 में नफ्सियात के डिपार्टमेंट में ही सदर बन गए, यानी सदर यानी प्रेसिडेंट बन गए। और 1974 में सबकदोश हुए। सबकदोश मतलब रिटायर हो गए। तो 1974 में ये रिटायर हो गए। और नफ्सिया नफ्सियाती मुज़ामिन, इन्होंने कुछ नफ्सियाती मुज़ामिन लिखे। कुछ क्या, एक नफ्सियाती मुज़ामिन इसका दिया हुआ है किताब में। ये है नफ्सियाती ज़ावे। तो नफ्सियाती ज़ावे नाम का मुज़ामिन इसने लिखा है, नफ्सियाती मुज़ामिन है ये। अगला है शायरी मुज़ामिन। इन्होंने एक शायरी मुज़ामिन भी लिखे जिसका नाम है ज़ख्म के फूल। तो ज़ख्म के फूल नाम का शायरी मुज़ामिन इसने लिखे। अब है 1973 में अपने ओहलिया के साथ हज का फ़र्ज़ भी अदा किए। यानी ये हज करने भी गए थे। कब गए थे? 1973 में अपने ओहलिया के साथ। और इनका इंतकाल 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हो गई थी। तो ये बीमार पड़ गए थे और 2002 में इलाज के दौरान इनका इंतकाल दिल्ली में हो गया। तो ये था मुसन्निफ़ के बारे में, इस चैप्टर के जो राइटर है उसके बारे में। अब आइए इस चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर में जो मरकज़ी किरदार है, यानी जो अहम जो मुख्य पात्र है ना, जो मुख्य कैरेक्टर है वो है महमूद। यानी पूरी कहानी महमूद के बारे में है। महमूद का एक दोस्त रहता है, जब वो स्कूल में पढ़ता है तो उसका नाम अज़ीम होता है, अज़ीम। और उसी क्लास में उसकी वहाँ पे एक लड़की भी रहती है जिसका नाम है खालिदा। और एक ज़ुबैदा नाम की लड़की है। तो
ये जो अफसाना है, इसके जो मरकज़ी किरदार है वो है महमूद। जब महमूद छोटा होता है तो महमूद जो है अपनी माँ से बहुत डरती है, क्योंकि उसकी माँ बहुत खतरनाक, बहुत झगड़ालू होती है, हर बात पे झगड़ती रहती है और गुस्सा करती रहती है। तो महमूद जो है अपनी माँ से डरने लगती है धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि औरतें बहुत खतरनाक होती है। तो वो जो है औरतों से उसके मन में डर बैठ जाता है। तो एक दिन जो है महमूद की माँ महमूद को बुलाती है और बोलते, महमूद इधर आओ। और उस वक्त महमूद अपने कमरे में पढ़ रहा होता है। तो महमूद किताब उताब सब बंद करके दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता है, और उसकी माँ बोलती है कि जाओ उसको बुला के लाओ। उसको मतलब अपने अब्बा जान को। तो महमूद अपने अब्बा जान को बुला के लाता है। उसका अब्बा जान उसकी माँ को बोलती है कि क्या हुआ? तो उसकी माँ बोलती है कि मेरा नसीब ही फूट गया था जो मेरी शादी आपसे हुई। तो उसके अब्बा बोलते हैं, अगर हुआ क्या? क्यों अनाप शनाप बोल रही हो? तो उसकी माँ बोलती है, हाँ मैं अनाप शनाप बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं जाहिल औरत हूँ। तो फिर उसके अब्बा बोलते हैं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आखिर हुआ क्या, बोलोगी तो? तो महमूद की माँ बोलती है कि आप जो वकील साहब के यहाँ जाते हैं और वहाँ बैठते हैं, चाय पानी करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसकी जो बीवी है वो हमको काटने को दौड़ती है। तो महमूद के अब्बा बोलते हैं कि ऐसा जोर से मत बोलो, इस तरह की बातें, क्योंकि मोहल्ले वाले सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। तो महमूद की माँ बोलती है, कोई सुनता है तो सुनने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से महमूद और उसकी माँ लड़ती झगड़ती रहती है ना। उसकी माँ मोहल्ले वालों से झगड़ती है, और वो बहुत ही खतरनाक और गुस्सा में हमेशा रहती है। तो इसी बात को लेकर के महमूद के मन में औरतों के लिए एक डर बैठ जाता है कि औरतें बहुत खतरनाक होती है। और जब महमूद का उम्र 10 साल का होता है, तो 10 साल की उम्र में उसके वालिद और वालिदा यानी उसके माँ बाप का इंतकाल हो जाता है। और फिर उसका जो परवरिश उसके मामा करता है, यानी वो मामा के यहाँ चले जाता है और उसका मामा उसका परवरिश करता है। अब उसका मामा उसको पढ़ने के लिए महमूद को हॉस्टल में डाल देता है। तो हॉस्टल में उसका दोस्त बनता है अजीम, और उसी की क्लास में एक लड़की खालिदा नाम की लड़की पढ़ती है। तो ये जो अजीम है, अजीम महमूद को बोलता है कि जो खालिदा है ना, खालिदा तुमको बहुत पसंद करती है, महमूद को बोलता है अजीम। तो महमूद बोलता है, नहीं इस तरह का बातें क्यों बोल रही हो तुम? तो अजीम बोलता है, नहीं हमने देखा है खालिदा को, वो तुमको बड़े ही गौर से देखता है, वो तुमको पसंद करता है। महमूद बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अजीम बोलता है कि देखो शर्त लगाओ, और मैं एक जगह मुकर्रर करता हूँ, उस जगह पे मैं खालिदा को लेकर के आऊँगा, और वहाँ पे तुम भी आना, और देखते हैं कि खालिदा तुमको पसंद करती कि नहीं करती। तो महमूद बोलता है कि ठीक है आना। तो महमूद दूसरे दिन उस जगह पे जाता है जहाँ जगह मुकर्रर हुआ था, और वहाँ पे अजीम खालिदा को लेकर के वहाँ पे जाके रहता है। लेकिन जब महमूद रास्ते से जब जा रहा होता है तो उसके मन में एक सवाल आया कि हम जो जा रहे हैं क्या ये सही कदम उठा रहे हैं, क्या ये सही काम है? तो महमूद को लगता है कि ये बहुत गलत काम है। तो महमूद जो है वो उस रास्ते से वापस फिर दोबारा आ जाता है अपने हॉस्टल में। फिर दूसरे दिन जब अजीम महमूद को पूछता कि क्यों नहीं आए, तो महमूद जवाब देता कि बहाना बना देता है कि मेरा तबीयत खराब हो गया था जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। तो उसके बाद उन लोगों का पढ़ाई जारी रहता है, और पढ़ने लिखने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद जो महमूद है वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। और जैसे ही डिप्टी कलेक्टर बनता है और उस फिर महमूद के रिश्ते की बात होती है शुरू, तो रिश्तों की लाइन लग जाती है क्योंकि ये डिप्टी कलेक्टर बना हुआ रहता है। तो महमूद को एक जुबैदा नाम की लड़की पसंद आती है, और जुबैदा उस वक्त मैट्रिक का इम्तहान में पढ़ रही होती है, अभी मैट्रिक का इम्तहान हुआ नहीं था। तो इसके घर वालों ने तय किया कि मैट्रिक का इम्तहान होने के बाद इसकी शादी महमूद से हो जाएगी। तो फिर कुछ दिनों बाद जुबैदा का एग्ज़ाम हो गया मैट्रिक का। फिर उसके बाद दोनों के घर वाले जो है शादी की तैयारियां करने लगे, और वो दिन आ गया जब महमूद और जुबैदा की शादी भी हो गई। और शादी होने के बाद महमूद जब पहली बार अपने ससुराल जाता है,
तो जब पहली बार दूल्हा जाता है ससुराल में तो वहाँ पे बहुत सारे रस्म और रिवाज होते हैं, औरतें रस्म और रिवाज को मनाती है। तो जब वो वहाँ पे बहुत सारी औरतें आ गई थी और रस्म और रिवाज को पूरा करने के लिए, और जब महमूद जाता है अपने ससुराल में और एक कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं। कुछ औरतें मोटी है, कुछ औरतें पतली है, कुछ औरतें गोरी है, कुछ औरतें काली है। और महमूद के दिल में तो बचपन से ही औरतों को लेकर के डर बैठा हुआ रहता है। और जब महमूद अचानक इतनी सारी औरतों को देखता है तो उसका पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है और उसके जुबान से कुछ अब आवाज ही नहीं निकलता है। यानी ऐसा लगता है जैसे उसका आवाज गायब हो गया हो और वो मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। और सब लोग उसको बुलाने का कोशिश करता है और पूरा उसका बदन ठंडा पड़ जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है, सब लोग घबरा जाते हैं। और इसी के साथ ही जो अफ़साना है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस अफ़साना के ज़रिए ये कहा गया है, ये समझाया गया है कि जो बच्चे होते हैं, अगर वो अच्छे से उसका परवरिश नहीं किया जाए, तो बचपन में अगर उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है, तो वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में वो घर कर जाती है। इस अफ़साना के ज़रिए यही समझाने का कोशिश किया गया है। चलिए इसके कुछ चंद सवाल हैं जो इसको देख लेते हैं इस चैप्टर में। तो पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो इसका जवाब होगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई थी। अगला सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। तो इसकी पैदाइश का तारीख पूछा है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई। अगला सवाल है, ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना शामिल है, यानी आपकी किताब में कौन सा अफसाना शामिल है? तो इसका जवाब होगा ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का फरार अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो अभी हमने पढ़ा कि ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे। और ये आखिरी सवाल, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो महमूद के किरदार पर 5 जुमले। तो पहला जुमला, अफसाना फरार के मरकजी किरदार महमूद है, यानी महमूद इस अफसाना का मरकजी किरदार है। 10 बरस की उम्र में महमूद यतीम हो गया, यानी 10 जब उसका उम्र 10 बरस का था तो उसके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया था। यतीम होने के बाद उसकी परवरिश मामू के यहाँ हुई। वह पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर बन गया। उसकी शादी जुबैदा नाम की लड़की से हुई थी। तो इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।